हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या अमाशय? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा, थायराइड द्वारा, सेरिबेलम द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में? तो शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद द्वारा, कोशिका मुंह, सीलिया द्वारा या गुदा द्वारा? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन? तो जो टाइलिन एंजाइम होता है वह लार में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सी है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास या प्रश्वास या निश्वासन? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण और श्वास को छोड़ता है वह श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या फिर सुक्रोज का? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, दहन द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा? तो विसरण द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन या फिर संश्लेषण? तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या फिर प्रोटीन? तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है? 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130 या फिर 140 से 160? तो एक मनुष्य यानी एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप 120 से 80 होता है। ऑप्शन सी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेक्सवाइड? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण कौन करता है? ऑप्टिक पाल, घ्राण इंद्रिय पाल, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं?
तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण घ्राणेंद्रिय पाल करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कार्ड। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या फिर सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत यह सभी आते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या फिर परासरणी। तो गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना परसेंट? 78%, 21%, 4% या फिर 0.03%। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या फिर क्लोम। तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों। तो श्वसन से संबंधित बीमारी जो है वह टीबी और निमोनिया दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर अमोनिया। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती, हरित लवक को, स्टोमाटा को या फिर जड़ को। तो निम्न में से पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना। तो पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या फिर अंडाकार। तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन। तो भोजन का पाचन अपचयन यानी उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने, अरस्तु ने, बेलिस एवं स्टारलिंग ने या फिर ब्राउन पोर्टर ने। तो हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने या फिर बेबीलोनियन ने? तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेबिरेनस ने, वान माल ने, पुरकिंजे ने या फिर अरस्तु ने? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेबिरेनस ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या फिर ट्रेबिरेनस? तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे या फिर अरस्तु? तो वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर पुर्तगाली? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु या ये सभी? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गिक, आनुवांशिकी, कार्यकी या फिर पारिस्थितिकी? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ड्रेडोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर वृक्षों के अध्ययन से? तो ड्रेडोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हार्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण का, बीज का, फल का या फिर पत्ती का? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का या फिर तेल बीजों का? तो एग्रेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है भूमि का, फलों का, चट्टानों का या फिर पौधों का? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं नामकरण, वर्ग की पहचान या फिर वर्गीकरण? तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान वर्ग की कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर को, लीनियस को, अरस्तु को या फिर लैमार्क को? तो लीनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में या इन सभी में? तो सूक्ष्म जीव इन सभी जगहों पर मिलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में या फिर पानी में? तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से,
सेड्रस से, जूनिपेरस से या फिर साइकस से। तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। फलों का अध्ययन कहलाता है फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।